हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मराठा प्रशासन में। सेकंड प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे? तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अकबर। तीसरा प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जमींदारों के साथ। चौथा प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1820 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा राम मोहन राय। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए सातवां प्रश्न है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उसके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें से कौन सा युग में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी द पायनियर। आठवां प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 1856। 9 नंबर प्रश्न, सेकंड सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, इसके अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन को चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 12 नंबर प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रियदर्शी। 13 नंबर प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासन के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी खारवेल। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कादम्बरी हर्षवर्धन। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धोलावीरा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग का सुमेलन सही नहीं है, यानी गलत को टिक करना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कालीबंगा हरियाणा। 17 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, यानी जो गायत्री मंत्र है वह कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जमाली। 19 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलिय वंश। 20 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, महाजनपद का नाम दिया हुआ है और उसका राजधानी दिया हुआ है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पहला का थर्ड, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला एंड चौथा का दूसरा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं,
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिवहर। 22 नंबर प्रश्न, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2016 में। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोमेश्वर पहाड़ी। 24 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्णिया। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांकीपुर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धर्मपाल। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव, जो कि गलत है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 90%। 30 नंबर प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु प्रसाद सिंह। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र। 32 नंबर प्रश्न है, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? वो है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी भूमध्य रेखा। 33 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाहार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लौह। 34 नंबर प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी परतदार एवं औषधि चट्टान। 36 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी जलवाष्प। देखिए 37 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरावली पहाड़ियाँ। 39 नंबर प्रश्न है, UNESCO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पेरिस में। 40 नंबर प्रश्न, ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडोनेशिया। 41 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1944 ईस्वी में। 42 नंबर प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए 42 का आंसर हम लोग देखेंगे। 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 43 नंबर प्रश्न, देखिए 43 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है यानी भारतीय संविधान सभा के मध्य दिए हुए हैं, जिस देश
से अपनाया गया था वो दिया हुआ है। तो देखिए 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट का थर्ड। जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद देखिए सेकेंड है मूल अधिकार, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। उसके बाद थर्ड है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये जो लिया गया है कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डी जो है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, जो कि सेकेंड यानी कनाडा से लिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी संविधान सभा का जो 9वां भाग है वो पंचायत से संबंधित है। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग जो 8वां भाग है वह संघ क्षेत्र से संबंधित है। उसी तरह से भारतीय संविधान का जो भाग चौथा का पहला है तो ये चौथा यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है। उसी तरह से भारतीय संविधान का जो भाग 9वां का पहला है वह नगर पालिका से संबंधित है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 14। 46 नंबर प्रश्न, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। 47 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, यानी दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 123। 48 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 148 है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिन। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/10 है। WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका। 52 नंबर प्रश्न, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1200। 53 नंबर प्रश्न है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी संस्कृति मंत्रालय। 54 नंबर प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मिजोरम। 55 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र यान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 2026 में। 56 नंबर प्रश्न, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित यानी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 57 नंबर प्रश्न, भारत का पहला भिखारी युक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदौर। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। 59 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेशन किलर।
आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुमार मंगलम बिरला को। 61 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मणिपुर में स्थित है। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो देखिए पताल शब्द का जो उचित विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी आकाश को पताल का उचित विलोम शब्द कहा जाता है। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक यानी अपोजिट शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बदसूरत। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो देखिए 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत धारा। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विस्थापन। 66 नंबर प्रश्न, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब यानी बीपी मापा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व के नियम से। 68 नंबर प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। 69 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है पहला, यानी वायुदाब में कमी के कारण जो पेन से है वो स्याही बाहर निकलने लगती है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा का रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो देखिए 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही सुमेलित युग्म है पहला, यानी पहला और दूसरा। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बिलियन का पीएच क्या है? यानी जब लाल लिटमस पत्र को पीला कर देता है उस बिलियन का मान क्या होगा? तो वो होगा 8.5, यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, उसी तरह से कॉस्टिक सोडा को सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, हाइपो जिसको सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोटेशियम। 75 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सो कार्बन्स। 76 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीलियम। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एसिटिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है, यह गलत है।
आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मीठी चिट्टी है चीनी है। देखिए 78 जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, निम्न में से मीठी चीनी है यानी स्वीट शुगर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी फ्रैक्टोज। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सेरीकल्चर। 80 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लीवेनहॉक। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईस्ट और मशरूम है तो वह किस कैटेगरी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फुफद यानी फंगी के अंडर में आता है। 82 नंबर प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु है यानी किसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केचुआ। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट नहीं है यानी कीट के कैटेगरी में किसको काउंट नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मकड़ी। और बाकी का ये जो है खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, इसको कीट के कैटेगरी में काउंट करते हैं। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? यानी कोशिका के उस पार्ट्स को बताना है जिसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न, बांस है तो वह किसके अंडर में आता है? यानी वृक्ष है कि झाड़ी है कि मूलांग है कि घास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांस जो है उसको घास के कैटेगरी में काउंट करते हैं। 86 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो फल है वो अंडाशय से बनता है। उसके बाद देखिए 2 है यानी बीज जो है वो बीजांड से बनता है। उसके बाद देखिए 3 है काष्ठ जो कि तना का भाग है। मंड यानी स्टार्च जो है वो पत्ती में संचित रहता है। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, ये भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में हुआ था। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय अवधि यानी 1961 से 1966 के बीच, चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइमिंग है 1969 से 1974 के बीच में, छठी पंचवर्षीय योजना जिसका समय है 1980 से 1985 के बीच। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी दादा भाई नौरोजी ने। 89 नंबर प्रश्न है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 90 नंबर प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है उसे किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिवर्स रेपो दर। 91 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर टिक आउट करते जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17। 92 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 38। 93 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 837 रुपये 713 रुपये। 94 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 63। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5:12। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.5। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 93.33। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला
यानी 2025 रुपये। 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।